And I hope you are doing well. In this video, we are going to discuss keyword definition of class 7 science chapter 9 motion and time. So let's start. First, motion. Motion क्या होता है? आंसर हमारा है motion is the change in position of an object with time. आप एक जगह से दूसरी जगह आप वॉक करके चले गए, रन करके चले गए, मीन्स आपने टाइम के साथ साथ मोशन करा है, एक जगह से दूसरी जगह जाके पोजीशन चेंज करी है अपनी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसका वो मोशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज में, कार एक जगह से दूसरी जगह चली गई, मीन्स इसमें मोशन हुआ। सेकंड, रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब रहता है जब वो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। मीन्स आप भी अपने आप को बोलते हो ना कि हाँ हम तो रेस्ट कर रहे हैं। मीन्स आप एक जगह सोफे पे बैठे हो या फिर बेड पे बैठे हो, आपने पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं की। मीन्स 5 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 बज गया और आप वहीं बैठे हो। मीन्स टाइम पास हुआ है बट आपका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। थर्ड, रेक्टिलियन मोशन। ये वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, कोई कर्व नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो उसको हम रेक्टिलियन मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। 5, पीरियोडिक मोशन। जब मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी एक फिक्स इंटरवल टाइम पे एक पेंडुलम की तरह, लाइक पेंडुलम, वो रिपीट करते हैं मोशन। ठीक है, तो उसको हम फिक्स मोशन कहते हैं या फिर आप उसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, जब वो अपने आप को रिपीट करेगा एक फिक्स टाइम पे, इधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जैसे ये पेंडुलम इसका एग्जाम्पल है। डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप पैदल गए अपने स्कूल, तो आप क्या कहोगे? मैं इतना डिस्टेंस चल के गया हूँ। मीन्स जो डिस्टेंस है, जो कि पाथ है, वो आपके द्वारा कवर की गई है, आप वहाँ पे चल के गए हो, तो वो उस चीज़ का डिस्टेंस कहलाएगा जितना आपने कवर किया है। ठीक है। टाइम, द ड्यूरेशन टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और मोशन। जब कोई भी मोशन या कोई भी एक्टिविटी करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है यहाँ टाइम की। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रैवल किया गया है वो उसकी स्पीड कहलाती है। मीन्स आपने 5 मिनट में सपोज 10 मीटर आपने चला, तो ये आपकी स्पीड। किसी और ने 5 मिनट में ही 1 किलोमीटर चल लिया है ना, तो वो कितनी स्पीड हो गई। तो ये डिपेंड करता है हमारे टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड किया जाता है टाइम से। ठीक है। 9 हमारा ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में आते हैं 1 वर्ड की या फिर आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाएंगे। 10, स्पीडोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है व्हीकल में जो कि शो करता है जो भी व्हीकल, जो भी गाड़ी की स्पीड कितनी जा रही है। आपने बाइक में देखा होगा, कार में देखा होगा कि वहाँ पे स्पीड बताता है कि हाँ 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है या फिर 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। मीन्स एक कार में 60 किलोमीटर वो कवर करेगी। ठीक है, वो उसकी स्पीड, ये स्पीडोमीटर बताता है। 11, ओडोमीटर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि जो भी व्हीकल है कितना मेजर किया है, मतलब कितना ट्रैवल किया गया है। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। 12, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है डिवाइड किया जाता है टोटल टाइम टेकन से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। 13, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? एक वेट, मतलब उसको बॉब कहते हैं, अटैच किया जाता है स्ट्रिंग से, डेट स्विंग बैक एंड फोर्थ। जैसे यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, कोई भी एक वेटेड हम बॉब को अटैच कर देते हैं स्ट्रिंग से और उसको फिर वो क्या होता है, वो आगे पीछे ऐसे मूव करता रहता है, उसको पेंडुलम कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। 14, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल स्विंग, उसको टाइम पीरियड कहते हैं पेंडुलम का। जब एक पेंडुलम क्या करता है, आगे जाता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ करता है, और उस प्रोसेस में उसने कितना टाइम लिया गया है उस स्विंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। 15,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? अ ग्राफ डैट शो हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम। ठीक है, उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा जाता है। जैसे कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है टाइम के साथ साथ। 16 यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स वो सेम रफ्तार से चलेगा, उतने टाइम इंटरवल में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। 17 नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम तो उतना ही है जितना पहले लगा या फिर जितना किसी और ने इस्तेमाल किया उतने डिस्टेंस के लिए, पर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। मीन्स डिस्टेंस में भी ज़्यादा कवर कर लिया गया हो और टाइम उतना ही लगा हो, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। चैप्टर के इम्पॉर्टेंट मोशन एंड इम्पॉर्टेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे कि आपके चैप्टर की जितनी भी और भी क्लैरिटी होगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप सबके आंसर देने का ट्राई करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से कि मोशन कितने टाइप का होता है। फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, एंड थर्ड ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसमें जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। सेकेंड सर्कुलर मोशन है वो मोशन जो एक सर्कुलर पाथ में होता है, लाइक कोई भी बच्चा है वो गोल गोल घूम रहा है ना। और ऑक्सिलेटरी मोशन जो रिपीट करते हैं, बैक एंड फ्रो मोशन, जैसे कि एक पेंडुलम का मोशन होता है। अब सिंपल पेंडुलम क्या है? जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि पेंडुलम क्या होता है, स्मॉल मेटेलिक बॉल जिसको हम बॉब कहते हैं, वो एक रिजिड स्ट्रैंड से थ्रेड से वो लटकता है। ठीक है, जब बॉब डिस्प्लेस होता है, व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस एंड रिलीज इट बिगेन टू मूव टू एंड फ्रो। जब उसको रिलीज करते हैं तो क्या करता है, आगे पीछे वो घूमने लगता है। और इस पीरियोडिक मोशन जो कि वो टू एंड फ्रो कर रहा होता है, इसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, इसको सिंपल ये पेंडुलम भी कहा जाता है। अब हमारा सेकंड है, जो हमारा क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन है हमारे पास, द टाइम पीरियड इज टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑक्सीलेशन। जब आगे तो पीछे आएगा ना पूरा फुल ऑक्सीलेशन, उसको टाइम, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बट नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉब। ये बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पेंडुलम में जो कि 32 सेकेंड लेता है 20 ऑक्सीलेशन करने में, मीन्स 20 बार बैक एंड थ्रो करने में, तो हमें टाइम निकालना है। फॉर्मूला इज टोटल टाइम ऊपर, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है, टोटल टाइम और ऑक्सीलेशन हमारे डिवाइड में आएगा। तो हमारा ऊपर हो गया 32 सेकेंड और नीचे 20, मीन्स 1.6 सेकेंड आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अब स्पीड क्या होती है, इसका डेफिनेशन हमारा, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको हम टाइम स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, इससे हमें ये पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट कितने स्पीडली भाग रही है। स्पीड मीन्स डिस्टेंस जितना कवर किया गया है और डिवाइडेड बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और दूसरा यूनिट मीटर किलोमीटर पर हार, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी होता है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जो कि मेजर करते हैं स्पीड को। फर्स्ट है स्पीडोमीटर, ये रिकॉर्ड करता है स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, मीन्स कितने किलोमीटर एक घंटे में जो हमारा व्हीकल है वो चला है। ये भी शो करता है कि कितना फास्ट हमारा व्हीकल वो मूव करता है। ठीक है, सेकेंड होता है ऑडोमीटर, ये शो करता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है व्हीकल से। इट यूजली डिस्प्लेड डिजिटली और अ सेट ऑफ रूलिंग नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेटिंग स्पीड, हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, मीन्स वो 1.5 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, सॉरी
54 किलोमीटर चलता है एक जो भी व्हीकल है, तो उसको स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर में और सेकेंड मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन है हमारे लिए। फर्स्ट हमें जो इसका निकालना है डिस्टेंस, वो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। टाइम कितना हमारे लिया गया है 19 मिनट्स, मीन्स यहाँ पे टाइम है वो मिनट में। पहले इसको हम आवर में चेंज करेंगे, ये 1.5 घंटा मीन्स 1.5 आवर लगा है हमें। अब हमारे यहाँ पे निकालेंगे इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड निकालेंगे। 54 डिवाइडेड बाय 1.5, 54 तो हमारा किलोमीटर में पहले से दिया है, इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हमारा जो मिनट था 90 मिनट, उसको हमने चेंज किया है आवर में, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, इसलिए हमने उसको चेंज करा। तो हमारा हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस में हमें स्पीड निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मिनट को भी हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो अभी इसको हम इस तरह कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहली स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर की 36 आई है। अब हम 36 को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 5/18, तो हमारा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 7 यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। डेफिनेशन है कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे और सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल तो टाइम होगा पर डिस्टेंस अनइक्वल होगा। स्पीड इसमें कांस्टेंट रहती है, इसमें स्पीड चेंज होती रहती है, मीन्स कभी स्लोली चले गए, कभी स्पीड चले गए। जैसे कि हम कभी करते हैं, रास्ता क्लियर होता है तो हम थोड़ा स्पीड में चले जाते हैं, और ट्रैफिक वगैरह होता है तो जो गाड़ी की स्पीड है वो कम हो जाती है, तो मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल के लिए कार ऑन एम्प्टी हाईवे विथ क्रूज कंट्रोल। अब यहाँ पे जो कार है वो हाईवे पे चल रहा है, बिल्कुल खाली हाईवे है, और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया एग्जाम्पल, कार अगर हैवी ट्रैफिक सिटी के ट्रैफिक में फंसी हुई है तो वो ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में वो चलेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अब एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। अब ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि एक तरफ जो हमारा वाई एक्सेस वहाँ पे डिस्टेंस लिखा गया है, कवर किया गया है, और जो वाई एक्सेस पे हमने टाइम लिखा गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा तो इसका ग्राफ हमारा सेम आएगा। जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, मीन्स टाइम सेम चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी सेम चेंज हो रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सेस टाइम कवर करेगा, वाई एक्सेस डिस्टेंस कवर करेगा, जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा हायर स्पीड। ठीक है, ये हमारा जो स्लोप है ये बता रहा है कि जो हमारा व्हीकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पे हम समरी देख लेते हैं चैप्टर का। पहले मोशन, ये एक रेक्टिलियन हो सकता है, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन। ठीक है, 3 टाइप ऑफ मोशन है यहाँ पे। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पे, नॉट की मास पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन अ टाइम, यूनिट इसका बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन का होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है। ऑडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस और स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है हमारे चैप्टर के, आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जितने भी चैप्टर थे सारे इंक्लूडेड थे, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जितने भी हाईलाइट्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे वो सब भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। और आप आने वाली वीडियोस में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और कुछ हम इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे। ठीक है, आई होप जितने भी और बाकी सारे चैप्टर के कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सारे चैप्टर को एक्सेस कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।